वेल, अब तक आप जानते होंगे वुड मोहादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से, वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आशीष मसी कार्स। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो 2022 की नई महिंद्रा स्कॉर्पियो के क्लासिक वेरिएंट का। हाल ही में स्कॉर्पियो एन को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड अब महिंद्रा का जो डिसीजन रहा है, दे हैव retained the original Scorpio as the Scorpio Classic, and here we have it in front of us. Today we'll be talking about each and every detail about this car. And ये जो कलर है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा कुछ लग रहा है। I have chosen this particular vehicle on purpose ताकि जो इस गाड़ी की रगडनेस है ज़्यादा अच्छी तरह से वीडियो में निकल के आ पाए। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फीचर्स, वेरिएंट्स एक्सेट्रा, क्या कुछ बदलाव है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में। तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं चाबी से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। ऐसी कुछ आपको फोल्डेबल जो है की फॉब ऑफर किया गया है, जिसमें 3 बटन्स हैं, लॉक, अनलॉक एंड आपको पैनिक नोटिफिकेशन का जो बटन है वो भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। सो इन केस किसी पार्किंग लॉट में आपको गाड़ी ना मिल रही हो तो आप इस बटन को दबाकर अपनी गाड़ी को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। ऐसी कुछ चाबी है जो हमें स्कॉर्पियो एन में भी दिखती है एंड 700 में भी दिखती है। तो आपको यहाँ पे महिंद्रा के जो नए ट्विन पीक्स वाला लोगो है दिखाई देगा। स्टार्ट करते हैं फ्रंटल ओवरव्यू से। उससे पहले एक बारी मैं आपको वेरिएंट्स के बारे में एक बारी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या कुछ यहाँ पे बदलाव है। पहले आपको S3 प्लस, S5, S7, S9 ऐसे वेरिएंट्स मिलते थे, बट अब महिंद्रा ने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आपको मिलेगा एक लोअर वेरिएंट क्लासिक S के नाम से। उसके अलावा आपको क्लासिक S11 जो वेरिएंट है आपको सामने जो है खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है S11 स्कॉर्पियो क्लासिक। स्टार्ट करते हैं फ्रंटल ओवरव्यू से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ बदलाव मिलते हैं। जो मेन हेडलैम्प क्लस्टर है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है ऑब्वियसली। क्लासिक एस लेंगे तो आपको वहाँ पे प्रोजेक्टर्स नहीं दिखाई देंगे। ये सिग्नेचर आईब्रो मिलती है, एलईडी बेस्ड जो हेडलैम्प का पार्ट है। उसके बाद आपको प्रोजेक्टर है हैलोजन बेस्ड ही ऑफर किया गया। दीज आर स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स, तो जैसे ही आप अपना स्टीयरिंग व्हील जो टर्न करेंगे उसके हिसाब से बीम अपना जो एंगल है सेट कर लेगी, ताकि जो साइड के ऑब्स्टिकल्स हैं आपको क्लियरली दिखते रहें। इंडिकेटर हैलोजन बेस्ड ही है जो आपको मेन हेडलैम्प क्लस्टर में दिखाई देगा। नीचे DRLs जो है आपको सिर्फ इस टॉप वेरिएंट में दिखाई देंगे, बेस वेरिएंट में नहीं दिखाई देंगे। एंड आपको हैलोजन बेस्ड फॉग लैम्प्स जो है यहाँ पर मिलते हैं। लगभग 27 डिग्रीज का अप्रोच एंगल आपको दिया गया है एंड 25.4 डिग्रीज का डिपार्चर एंगल, जिसकी अभी हम डिटेल में बात करते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से देखेंगे गाड़ी अभी भी उतनी ही माचो लगती है एंड इसकी जो रगेडनेस है उसको कम्प्लीटली इंटैक्ट रखा गया है, विच आई थिंक इज गोइंग टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स फेवर। ग्रिल चेंज है, आपको टिपिकल क्लॉ टाइप जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। महिंद्रा के सिग्नेचर डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। नया महिंद्रा का ट्विन पीक्स वाला लोगो एंड सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब इंजन की बात करते हैं। द इंजन इज़ ऑल न्यू। अब स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा थार एंड 700 में जो आपको डीजल इंजन मिलता था एमॉक 130, वो ही यहाँ पे आपको मिलता है। इट इज़ ए कंप्लीट एल्यूमिनियम बेस्ड ब्लॉक which turns out about 130 bhp of power and 300 Newton meters of torque. One thing to note is कि obviously engine BS6 compliant तो है ही, बट सिर्फ मैनुअल में ही ऑफर किया गया 6-speed मैनुअल एंड दिस इज ओनली ऑफर्ड विद और रियर व्हील ड्राइव ट्रिम। तो कोई भी 4x4 या और व्हील ड्राइव का वर्जन यहाँ पर नहीं रखा गया है। साइड प्रोफाइल पे बढ़ते हैं। सो एक बारी वन फ्रेम व्यू में आपको गाड़ी का दिखाना चाहूँगा, बिकॉज ओवरऑल जो शेल है गाड़ी का वो सेम ही रखा गया है एंड थोड़े बहुत सस्पेंशन में ट्यूनिंग का फ़र्क है। इंजन डेफिनेटली नया है तो ओवरऑल डायनामिक्स में फ़र्क ज़रूर आया है गाड़ी का, बट बाकी जब हम गाड़ी चलाएंगे तो आपको हमारे एग्जैक्ट जो ओपिनियंस हैं, रिव्यूज़ हैं, पता लग जाएंगे। पहले टायर साइज़ के शुरुआत करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो अब ओवरऑल जो डिज़ाइन है एलॉय व्हील्स का वो सिमिलर रखा गया है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल स्कॉर्पियो, बट यहाँ पे थोड़े बहुत ट्वीक्स हैं। डायमंड कट टाइप की फिनिश दी गई है, डुअल टोन फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है। 235/65 R17 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं। 235 mm की विड्थ है जो डेफिनेटली अपने आप में अच्छी है एंड गाड़ी को स्टांस काफ़ी बढ़िया मिलता है। उसके अलावा 17 इंच का जो साइज़ है मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आपको डिस्क ब्रेक यूनिट ऑफर करी गई है, बट रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक्स ही यहाँ पर ऑफर करे जाएंगे। आपको फ्रॉम द फैक्ट्री यहाँ पर एक फुट स्टेप मिलता है बिकॉज गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। बाकी आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग मिलती है, एक टाइप ऑफ एन इंसर्ट है जो ज़रूर अच्छा लगता है।
दीज आर दी ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। लोअर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको मैन्युअली एडजस्टेबल ORVMs दिखाई देंगे। द डोर हैंडल्स हैव बीन केप्ट बॉडी कलर्ड, तो यहाँ पे कोई भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं है। बट थर्ड आप सुने गाड़ी का, थर्ड आपको वैसा ही मिलेगा, काफ़ी रिसाउंडिंग कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग थर्ड आपको मिलता है। काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है। ऊपर आपको रूफ रेल्स जो मिलते हैं, आपको स्की रैक के साथ रूफ रेल्स ऑफर करे गए हैं एंड दीज आर फंक्शनल रूफ रेल्स। 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इंजन की स्पेक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बढ़ते हैं ज़रा पीछे, बिकॉज यहाँ पर कुछ हद तक जो चेंजेस हैं करे गए हैं। यहाँ से आप एक बारी इसका क्वार्टर प्रोफाइल का व्यू देखिए एंड टेल लैम्प क्लस्टर में जो चेंज है आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले आपको यहाँ पर जो ओरिजिनल स्कॉर्पियो एन से पहले स्कॉर्पियो आती थी उसमें एक ब्लैक कलर का पैनल मिलता था। अब उसको हटाकर ये पूरा एक लाइट का यूनिट, रिफ्लेक्टर का यूनिट लगा दिया गया है एंड नीचे आपको सेम ही टेल लैम्प क्लस्टर मिलता है। डी शेप्ड जो LED का एलिमेंट है यहाँ पे दिखाई देगा। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट विद द स्कॉर्पियो बैजिंग। सो एक साइड पे आपको DF जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है उसको भरने के लिए टैंक मिलता है, उसके साथ आपको जो डीजल का 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक है वो तो मिलता ही है। तो स्कॉर्पियो में आपको क्लासिक में दोनों तरफ जो टैंक्स हैं दिखाई देंगे। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग है, माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग है, ये सब सेम है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं है। यू गेट एन इंटीग्रेटेड डिफॉगर एंड वाइपर यूनिट, हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैम्प एंड गाड़ी ऊंची डेफिनेटली है तो रोड प्रेजेंस इसकी अभी भी उतनी ही बढ़िया आपको लगेगी। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं बम्पर पे अलॉन्ग विद दीज रिफ्लेक्टर्स। यू गेट टो हुक्स ऑन द फ्रंट एंड रेयर एंड बोथ। अगर खोला जाए इसके टेलगेट को, सो यू गेट अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड टेलगेट जस्ट लाइक the old versions only, and even the Scorpio N is getting a horizontally mounted tailgate only, so they've carried that on over here. Now what Mahindra has essentially done is कि आपको जो बेस वेरिएंट है वो आपको 7 सीटर एंड 9 सीटर वर्जन की कॉन्फ़िगरेशंस में ऑफर किया गया है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको 9 सीटर में नहीं मिलेगा, बट आपको 7 सीटर में 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आप सेकेंड रो में बेंच खरीद सकते हैं, नहीं तो आप सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको एडिशनल कंफर्ट चाहिए, ज़्यादा लोग गाड़ी में हमेशा नहीं बैठ के ट्रैवल करना। तो ये कुछ सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शंस हैं जो ऑफर करे गए हैं। दीज आर सीट्स एसेंशियली टारगेटेड टूवर्ड्स चिल्ड्रन एंड शॉर्ट एडल्ट्स ओनली, बट आप यहाँ पे स्पेशियसनेस ओवरऑल देखेंगे तो आपको वॉल्यूम अच्छी मिलेगी, तो ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा। एक बार अंदर बैठते हैं एंड हियर आई एम सिटिंग इनसाइड, सो यू कैन हैव अ लुक। This is the amount of knee room being offered to me. I am about 5 feet 9.5 inches. तो हेडरूम आप देखिए, ऐसा कुछ मेरे पास हेडरूम है, उस हिसाब से मेरे पास I have just enough amount of headroom, ज़्यादा हेडरूम मेरे पास नहीं है। So this is again targeted essentially towards short adults only. बच्चे बैठे तो बेटर है। इन सीट्स को आप डेफिनेटली फोल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपको जो मैकेनिज्म में मिलता है। बूट स्पेस का जो लाभ है आप उठा सकते हैं। आपको बटरफ्लाई विंडोज़ भी ऑफर करी गई हैं, सो यू कैन जस्ट ओपन दैट एंड इंक्रीज the amount of circulation inside the cabin. So this was all about the third row of the Scorpio. यहाँ पे contouring वगैरह आपको फैब्रिक शीट्स मिलती हैं। ओवरऑल इंटीरियर्स का जो कलर है उसको ट्वीक किया गया। यू डू गेट अ डुअल टोन अपहोल्स्ट्री, जिसकी अभी हम बात मेन इंटीरियर्स में जाकर करते हैं। ओवरऑल गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार हैज़ नॉट बिन वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज आपको एक स्टेप बोर्ड यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल ऑफर किया गया है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट भी यहाँ पर ही करी गई है। लेट्स गो ऑन टू द अदर साइड नाउ एंड लेट्स हैव अ लुक एट द फीचर चेंजेस दैट हैव बीन मेड टू द इंटीरियर्स। सो नाउ ऑन द इंटीरियर्स आपको एक कंप्लीट न्यू टोन ऑफ इंटीरियर्स ऑफर करे गए हैं। इट्स अ डुअल टोन बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो इनकॉर्पोरेट किया गया है। यहाँ पर आपको एक पियानो ब्लैक टेक्सचर मिलता है नया कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। डोर हैंडल्स अभी भी सेम क्वालिटी के रखे गए हैं, कुछ यहाँ पे इजाफा नहीं है। ऑल 4 पावर विंडोज़ आपको यहाँ पर ऑफर करे गए हैं। सीट हाइट एडजस्टेबल है, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक कॉन्टूरिंग है फैब्रिक के साथ जो ऑफर करी गई है आपको इंटीरियर्स में। ये एक नया टच है इन ऑर्डर टू ऐड टू द प्रीमियम फैक्टर ऑफ द कैबिन। यहाँ पे कंट्रोल्स आपको डिफॉगर, फ्यूल लिड ओपनिंग एंड हेडलैम्प लेवलिंग एंड ORVMs को एडजस्ट करने के मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल ORVMs अभी भी नहीं है, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है।
अब बात करें इंटीरियर्स की नई स्कॉर्पियो क्लासिक की, तो स्टीयरिंग व्हील से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे बड़ा बदलाव जो आपको पहले ही दिख जाएगा, नया महिंद्रा का लोगो जो पहले नहीं आता था बट अब आपको यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देगा। ये पियानो ब्लैक एलिमेंट्स भी नए हैं जो आपको पहले नहीं मिलते थे। लेफ्ट साइड को आपको ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, सोर्स एटसेट्रा, क्वाइट कन्वेंशनल। एंड ऑन द राइट नाउ यू ऑल्सो गेट क्रूज कंट्रोल। आपको लेदर रैप्ड फिनिश मिलती है इस S11 वेरिएंट में जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, एंड टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया गया है। लेफ्ट को है वाइपर्स के कंट्रोल्स एंड राइट साइड को आपको हेडलैम्प के रिलेटेड जो टॉगल्स हैं दिखाई देंगे। MID सेम है, कुछ बदलाव नहीं है। छोटी सी MID आपको मिलती है यहाँ पर, जिसमें आप ट्रिप A, B एंड बाकी सब सेटिंग्स में स्विच कर सकते हैं। मोड्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो टॉगल है दिखाई देगा। अब डैशबोर्ड जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो का पहले था, काफ़ी फ्लैट काफ़ी छोटा, वैसा ही रखा गया है। AC वेंट्स स्क्वायरिश हैं, थोड़े बहुत क्रोम के इंजर्ट्स हैं। अब जो मेजर चेंज है, 9 इंच का नया आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अब इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी तो नहीं मिलती, बट आपको इसमें फ़ोन मिररिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं एंड फ़ोन्स वगैरह ऑडियो जो है अपनी स्ट्रीम कर सकते हैं। कॉल्स भी एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन आप कर सकते हैं, तो आपको वो फंक्शनैलिटी यहाँ पर ऑफर करी गई है। नेविगेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, जिसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा होम पे जाएं तो कैपेसिटिव बटन है, कोई फिजिकल नॉब्स नहीं है जो पहले आते थे। पर्सनलाइजेशन लेवल्स अच्छे रखे गए हैं, बिकॉज आपको एक स्कॉर्पियो क्लासिक यहाँ पर बनी हुई दिखती है। एंड ओवरऑल अगर आपने एंड्रॉयड सिस्टम्स यूज़ करे हैं तो वैसा ही कुछ इसका यूज़र इंटरफेस रखा गया है। 16 GB की इंटरनल मेमोरी भी आपको इस इंफोटेनमेंट में ऑफर करी गई है। फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंगल जोन। You also get idle start stop technology, which is essentially a micro hybrid technology which Mahindra calls it, and hazard light का बटन आपको मिलता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एक फ़ोन आप यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके क्वालिटी लेवल्स डिसेंट रखे गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं जो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। काफ़ी बड़ा सेंटर कंसोल है, स्टोरेज स्पेसेस यहाँ मिलती है, यहाँ पर अपना फ़ोन स्लाइड इन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलते हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स जो नीचे प्लेस करे गए हैं। स्कॉर्पियो की बैजिंग वहाँ है। 2 एयरबैग्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, इंजन इमोबिलाइजर एटसेट्रा, जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको दिए ही गए हैं। छोटा सा ग्लव बॉक्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। लेफ्ट साइड को एक मिरर है एंड राइट साइड को आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, कोई टिकट होल्डर भी नहीं ऑफर किया गया। द IRVM इज स्टिल मैन्युअली डिमिंग। So this was all about the interiors। आपको जो एक बढ़िया बात लगेगी in terms of comfort, that you get individual armrests for both the passengers and this is a really comfortable feature to be honest। जो comfort factor है उसको काफ़ी हद तक increase ये कर देता है। So this was all about the interiors of the Scorpio Classic। एक बारी सेकेंड रो में आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या कुछ जो amenities हैं ऑफर करी गई हैं। The second row seats have also been kept intact। I mean there are no major changes over here। तो उनकी एक बारी हम बेसिक्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो डोर पैड काफ़ी हद तक आपको जैसा मैंने फ्रंट दिखाया सेम इंजर्ट्स हैं। यहाँ पर आपको एक होल्डर मिल जाता है, एक बॉटल होल्डर है, बट कोई मैगजीन होल्डर यहाँ पर नहीं प्लेस किया गया। यू गेट योर रियर पावर विंडो बटन ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस स्लाइट फैब्रिक इंजर्ट। इंटीरियर्स में बढ़ने के लिए आपको स्टेप बोर्ड ज़रूर मिलता है, तो उसको आपको यूज़ करके अंदर घुसना पड़ेगा, बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन गाड़ी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। सो डेफिनेटली दैट कैन बी टेकन इनटू यूज़। So the cabin feels extremely airy and I think that has been characteristic of the Scorpio from the beginning। आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है। जो सेकेंड रो सीट्स हैं उनका एंगल अभी भी थोड़ा अपराइट है, बट आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर ऑफर करे गए हैं। द फ्रंट सीट हैज़ बीन सेट टू माई हाइट एंड माई हाइट इज़ अबाउट 5 feet 9.5 inches एंड द अमाउंट ऑफ नी रूम एंड अंडर थाई सपोर्ट इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। तो लंबे लोगों को भी यहाँ पर एज सच कोई मेजर इशू होगा नहीं। रियर AC वेंट्स हैं विच हैव बीन कॉम्प्लीमेंटेड विद दिस स्मॉल कबी होल एज वेल। ओवरऑल हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको एक लिफ्टेड अप रूफ मिलती है विच इज़ अगेन गोइंग टू वर्क इन इट्स फेवर। पीछे की तरफ आपको एक रीडिंग लैम्प ज़रूर दिखाई देगा फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स। यहाँ पर भी आपको एक रीडिंग लैम्प मिलता है फॉर द फर्स्ट 2 रोज। तो ओवरऑल लाइटिंग बहुत बढ़िया है एंड एरीनेस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बिकॉज विंडो एरिया बहुत लार्ज है तो क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा। एंड ओवरऑल इवन द लाइट टोन इंटीरियर्स एड अप टू द कम्फर्ट लेवल्स ऑफ द कार। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। कोई भी सवाल हो जरूर कमेंट करके हमसे पूछिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you keep getting our updates from time to time. Thank you so much for watching this video.